बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी इट वाज डन इन 1886 यानी कि 1886 में, एंड द पर्सन वाज यूजीन गोल्डस्टाइन। या गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया। लेकिन मैं एक और बात बता दूँ कि प्रोटॉन्स अपनी डिस्कवरी से पहले ही इनके बारे में साइंटिस्ट को कंफर्म था कि ये मौजूद होते हैं। उसकी वजह कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यकीनन प्रोटॉन्स भी होंगे। देयर इनिशियल नेम वाज कैनाल रेज। उनका इब्तदाई नाम कैनाल रेज था। वाई? बिकॉज दे कुड ईजीली पास थ्रू स्मॉल परफोरेशंस इन दी एनोड, क्योंकि उस वक्त जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई थी उसके एनोड में सुराख थे। उन सुराखों का नाम था कैनाल्स। तो इस वजह से वो उनसे गुजर जाती थी, तो इसलिए इनका नाम रखा गया कैनाल रेज। इनकी ख़ास बात ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। मतलब अगर आप गैस को चेंज कर दें, कोई और गैस कर दें, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जब इन पे मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो पता चला कि दीज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस, यानी कि ये हाइड्रोजन के मुस्बत चार्ज वाले आयंस हैं। फिर 1917 में रदरफर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, जिनको H आयंस भी बोलते हैं, दे आर आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियर ऑफ अदर एटम्स, कि ये दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। जब ये बात पता चली तो इट वाज एस्टैब्लिश और वेल एस्टैब्लिश, ये बात पक्की साबित हो गई कि जो प्रोटॉन्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह दे आर वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, की एटम के बुनियादी अज्जा हैं। यानी कि कोई भी दुनिया का एटम ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटॉन्स ना हो, एंड दे आर ऑलवेज फाउंड इन द न्यूक्लियस। अभी मैं बताया है कि प्रोटॉन्स जो थे वो 1836 टाइम्स हैवियर हैं इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 1836 इलेक्ट्रॉन मिलें तो प्रोटॉन बनते हैं। इनमें भी जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई विच वाज ऑब्वियसली मेड ऑफ ग्लास, शीशे की बनी है, उसमें लो प्रेशर रखा गया क्योंकि वो ज़रूरी है। बल्कि मैं आपसे सवाल भी करता हूँ, जो बच्चे सुन रहे हैं, कि वाई लो प्रेशर वाज यूज्ड, मैं इसका आंसर वैसे दे चुका हूँ। एंड हाई वोल्टेज वाज यूज्ड, और इसके एनोड में परफोरेशन थी, यानी कि सुराख थे। और ये जो प्रोटॉन्स हैं या कैनाल रेज हैं, दे वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसियस एटम्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस के एटम्स हैं उनकी आयोनाइजेशन के नतीजे में ये पैदा हुए। अब मैं इसकी अगर डायग्राम की बात करूं तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें भी ये ग्लास ट्यूब है। इसकी शेप्स अलग अलग मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेन थिंग इज़ इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, कि इसको शफाफ होना चाहिए। इसमें ये बैटरी है विच इज़ देयर टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज, और ये वैक्यूम पंप है। Its purpose is to give a low pressure so that the electricity can pass through easily, ताकि इसमें से करंट आसानी से गुजर सके। और इसमें आप देखें तो जो कैथोड रेज हैं वो तो जनरेट हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनोड पे अगर आप देखें छोटे छोटे सुराख हैं जिनका नाम कैनाल्स हैं या परफोरेशंस हैं या मसाम जिसे आप बोलते हैं। और यहाँ पे देखें ये सारे जो कैनाल रेज इकट्ठी होगी जिनका बाद में नाम प्रोटॉन्स रखा गया। और ये भी एनोड रेज कैथोड रेज की तरह दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट, ये भी उसकी डिस्चार्ज ट्यूब की स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। दे आर ऑल्सो द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम।